UMG टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि अब ये चैनल केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि 17 कंट्री में देखा जा रहा है दोस्तों। और सभी कंट्री के सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से बहुत बड़ी शुभकामनाएँ। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। एक चीज़ बता दें कि हर लोग इस चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, चाहे वो देखिए, ये देखिए 13 से 17 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, 25 से 34 वर्ष, 34 से 44 वर्ष, 48 से 54 वर्ष, 54 से 64 वर्ष और 64 वर्ष से ऊपर सभी वर्ग के लोग देख रहे हैं। तो साथ साथ कई कंट्री में देखे जा रहे हैं, 17 कंट्री में देखे जा रहे हैं। इंडिया हो, इंडोनेशिया हो, आपका कजाकिस्तान हो, कतर हो, आपका मिस्र हो, मालदीव हो, नेपाल हो, 17 कंट्री में से देखा जा रहा है दोस्तों। हमें UMG टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। ये है नवादा ज़िले से झारखंड की ओर जाने पर ये 5 किलोमीटर स्थित ये बरेव मोड़ है दोस्तों। पिछला वीडियो मैंने यहाँ तक दिया था और यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, रजौली की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, झारखंड की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमारे चैनल के लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइबर बन जाइए। ये देखिए, ये गाड़ी है जो मेन रोड को खा करके और इसका कंक्रीट जो है सो वापस ले जाती है और वहाँ से वो कंपनी वापस बना के फिर रोड बनाने के काम में लाती है दोस्तों। तो ये देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी गेट है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा बहुत ही उम्दा और बहुत चौड़ा रोड आपको दिखाएगा, बहुत विशाल रोड आपको दिखेगा बन रही है। और आपको बताते चलें कि रजौली बख्तियारपुर फोर लेन बनने के क्रम में ये नवादा ज़िले का हाट कहे जाने वाले सद्भावना चौक पर भी फ्लाईओवर बहुत तेज़ी से निर्माण हो रहा है। और यहाँ से जब रजौली की ओर बढ़िएगा तो कम से कम 10 फ्लाईओवर आपको चढ़ना पड़ेगा दोस्तों ये झारखंड जाने के लिए। यानी कि नवादा से जब आप चलेंगे तो झारखंड जाने के लिए दिबौर घाटी तक आपको 10 फ्लाईओवर चढ़ने पड़ेंगे। और इसका भी वीडियो मैंने दिया है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, जा करके देखें। एक से एक वीडियो आपको रजौली बख्तियारपुर फोर लेन बनने के क्रम में। ये देखिए कितनी चौड़ी सड़क है, बहुत तेज़ निर्माण हो रही है। इधर कुछ दिनों में कंपनी ने मिट्टी बिछाने और छर्री बिछाने का काम बहुत तेज़ी से किया है दोस्तों। और ये देखिए कितनी चौड़ी सड़क है। नवादा से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर आगे जाने पर इतनी चौड़ी सड़क दिखेगी। अभी हालांकि इस पर किसी करना बाकी है, लेकिन जो सड़क थी, मेन सड़क थी, वो याद होगा आपको, बहुत पतली हुआ करती थी, 2 लेन की सड़क थी और उस पर छोटे छोटे कई गड्ढे हुआ करते थे। अब ये देखिए कितना विस्तारीकरण हो चुका है, कितना चौड़ा हो चुका है। दाएं और बाएं देखिए कितनी दूर तक ये सड़क आपको दिख रही है दोस्तों। यानी कि ये सड़क अब जाम की समस्या को दूर कर दी है। भले ये PQC नहीं हुई है, लेकिन अब जाम तो नहीं लगती। इतनी चौड़ी हो गई है कि जो गाड़ियां हैं जहां पे खड़ा होना है वो दाएं बाएं खड़ा हो सकती है आने वाले समय, और आने जाने वाले बहुत सारी गाड़ियां आ जा सकती है दोस्तों। बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये देखिए, देखते चले जाइए, बहुत दूर दूर तक एकदम चौड़ीकरण का काम हो चुका है। यानी कि अब नवादा से लेकर के फतेहपुर तक बहुत तेज़ रफ्तार में काम किया जा रहा है दोस्तों। क्योंकि फतेहपुर से रजौली तक और दिबौर तक का काम लगभग कंप्लीट है, PQC कर दी गई है। जगह जगह 5-10% काम बाकी रह गई है। आपको बताते चलें कि एक 4 लेन बनने के क्रम में या सड़क बनने के क्रम में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती है। पोल सेफ्टी का काम करना होता है, साथ साथ कई भवनों और कई मकानों को तोड़ना होता है और कई रोड का चौड़ीकरण करना होता है दोस्तों। साथ साथ जब ये सारा काम क्लियर हो जाता है तो पेड़ों की कटाई होनी बाकी होती है। बहुत बड़ा समय लगता है, इसमें लोगों का विवाद हो जाता है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए कंपनी बहुत तेज़ी से काम कर रही है दोस्तों। एक चीज़ बताते चलें कि जो वहाँ पे टाउन एरिया है वहाँ पर भी थोड़ी मुश्किलें हैं। और जब ये रोड बनता है तो आपको पता है कि केवल पिच नहीं की जाती है, कि जब रोड बनता है तो इसको पहले 4 से 6 फीट गड्ढे किए जाते हैं, बार बार उनमें मिट्टियाँ ला करके बिछाई जाती है, लेवल की जाती है। उसके बाद उस पर छर्री बिछाया जाता है, उसके बाद उसको भी रोलर से चला करके चापा जाता है, पानी दिया जाता है। यानी बहुत सारी प्रक्रियाओं के बाद 4 फीट 6 फीट नीचे से रोड ऊपर तक आती है ताकि गाड़ियां धंसे नहीं। क्योंकि इस पर झारखंड और बिहार की लाइफ लाइन कहे जाने वाली NH, इस पर 2 लाख से लेकर के 40 लाख तक गाड़ियां हर महीने गुजरा करती है दोस्तों। और इस लोड इतना ज़्यादा होता है, छर्री ले जाते हैं, ईंटें बालू ले जाते हैं, तो ये सड़क धंसे नहीं, इसलिए बहुत मेहनत से इसको बनाया जाता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से देखते चल रहे हैं। देखिए अब हम फुलमा पहुँच रहे हैं। फुलमा गाँव है, यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर नवादा से है। ये देखिए बसें लगी हुई है, फुलमा गाँव की ओर जाने वाला रास्ता है। यहाँ पहले बाएं साइड में एक मंदिर हुआ करता था देखिए, और ये देखिए बाएं साइड में मंदिर है, उसको तोड़ करके नया मंदिर का निर्माण बगल में कर दिया गया है दोस्तों।
और ये देखिए सड़क देखिए बहुत चौड़ी हो चुकी है। देखिए मंदिर आपको बाएं साइड दिखाई पड़ा है। ये देखिए सड़क, ये मेन सड़क से देखिए दाएं और बाएं देखते चलिए मिट्टियों का फैलाव देखिए, कहीं कहीं नालियाँ भी बना दी गई है, नालियाँ बनते आ रही है और बहुत चौड़ा हो चुका है। कंपनी की बात माने तो कुल चौड़ाई लगभग 152 से 53 फीट तक लगभग होगी नालियों को मिला करके दोस्तों। और ये जो सड़क है वो देखिए बहुत तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ यहाँ से निकलती है। और इधर मिट्टी भराई का काम लगभग पूरा हो चुका है, बहुत चौड़ा हो चुका है। एक चीज़ तो ज़रूर है कि अब जब नवादा से फतेह की ओर बढ़िएगा तो आपको लगेगा नहीं कि हम नवादा के एरिया से गुजर रहे हैं दोस्तों। बहुत चौड़ीकरण हो चुका है। हालांकि धूल भरी आंधियाँ कभी कभी दिखती है आपको, चूँकि गाड़ियाँ जब आती है तो बहुत सारी धूल उड़ते हैं, उस पर भी कंपनी जो है पानी का बौछार करने की कोशिश करती है ताकि जो है धूल उड़े नहीं। और ये बहुत मेहनत का काम होता है। लोगों को लगता है कि 2 दिन में, 4 दिन में, 1 साल में ही बन करके तैयार हो जाए, लेकिन आप समझ सकते हैं जब आप अपने घरों को बनाते हैं तो कितना समय लगता है और इसमें कितना समय लग सकता है दोस्तों। तो ये देखिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी गई है। शिक्षक है, शिक्षक नियोजन संबंधी है, उनके संबंध में सारी नियमावलियाँ हैं, उनकी छुट्टियाँ कैसे होगी, क्या होगी, आपको मिड डे मील जो आ रही है उसमें कैसे वेंडर को पेमेंट करें, कैसे PPA जनरेट करें, कैसे आप देख सकते हैं कि जैसे अप्रूव हुआ है कि नहीं, बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है। कोरोना संबंधी जानकारियाँ हैं, बहुत विषयों पर बनाया जाता है। और अब तो आप लोगों का प्यार इतना मिल रहा है कि कई देशों में भी आप देख रहे हैं। आपके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह पूरे हर एक कंट्री में आप सभी लोगों को ये भेज दें और उन्हें भी देखना, सब्सक्राइब करने के लिए कहें दोस्तों, जाके वे जब इंडिया आएँ तो अपने एरिया को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाएं दोस्तों। तो ये जब ये 4 लेन बन जाएगा तो ये बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा मदद होगा लोगों के लिए, बहुत बड़ी सहूलियत होगी दोस्तों। अब ये देखिए दाएं और बाएं यहाँ से चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ मशीनें यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ काम कर रही है। दाएं बाएं आरी पैनल लगाया जा रहा है दोस्तों। अब ये जो सड़क बनेगी, अब इसके बीच में आपका क्रैश बैरियर या डिवाइडर बनाने का काम बहुत तेज़ी से किया जाएगा। यानी इस सड़क को 2 भागों में बांटा जाएगा, जिसके चलते दाएं और बाएं से निकलने वाली गाड़ियां 1 वे हो जाया करेगी, ताकि जो है कोलिजन और दुर्घटनाएं नहीं हो दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और ये देखिए दाएं बाएं देखिए ढलाई का भी काम देखिए बहुत जगह किया गया है। देखिए PQC कर दिया गया है, ये एक तरफ से अब PQC चालू हो गई दोस्तों। यहाँ से देखिए रंग बिरंगी कुछ कालीनें आपको दिख रही है जो बिछाई गई है ताकि पानी उससे उसको ठंडा किया जा सके और सीमेंट जमने में मदद हो सके दोस्तों। देखते चले जाइए, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ी तेज़ी से कंपनी काम भी कर रही है। और ये नवादा फतेहपुर अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है दोस्तों। 1-2 महीनों में ही आपका बहुत बड़ा दृश्य और बदल के आएगा। अब ढलाई का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है और बहुत दूर दूर तक सड़कें आपको ढाली हुई नज़र आएगी और बीच में डिवाइडेड रहेगी दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और हमारे चैनल के जब प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो चप्पे चप्पे का वीडियो आपको मिलेगा। जब से ये 4 लेन शुरू हुआ है तब से हमने आपको दिखाया है। दिबौर घाटी से मैंने शुरू किया था और दिबौर घाटी में गया और से लेकर के आपको गिरियक और हरनौत तक का भी वीडियो मैंने दिया है। कैसे कैसे लोग यहाँ अपने अपने मकान को हटाए हैं, कैसे कैसे टूटा है, सारा वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। और आने वाली पीढ़ी को भी आप दिखा सकते हैं। दिबौर से जब आप चलेंगे तो महादेव मोड़, रजौली, सिमरकौल, अंधरवारी, केंदुआ मोड़, फतेहपुर मोड़, इतना दूर तक तो सारा फ्लाईओवर भी लगभग क्लियर है और रोड भी बहुत सारा क्लियर कर दिया जा रहा है दोस्तों। तो उसके बाद फतेहपुर से जब अब आगे बढ़ेंगे तो फतेहपुर के बाद आपको रूनीपुर आएगा, पचगामा आएगा, दुधौली आएगा और सद्भावना चौक आएगा। ये सारे फ्लाईओवर्स हैं। उधर तो निर्माण बहुत काफ़ी हद तक कर दिया गया। अब इधर बहुत तेज़ी से कंपनी काम कर रही है और यहाँ पे अब PQC को तेज़ी से किया जाएगा, ढलाई का काम बहुत तेज़ी से किया जाएगा दोस्तों। तो देखते जाइए, बहुत दाएं और बाएं देखिए मिट्टियों को। हालांकि मिट्टी की समस्या बहुत जगह पर होती है, मिट्टियाँ इसमें बहुत लगती है। दूर दराज के क्षेत्रों से मिट्टियों को ट्रकों द्वारा लाया जाता है और उसको इतना ऊपर किया जाता है, कहीं कहीं तो फ्लाईओवर बनती है तो 20 से 30 फीट ऊपर मिट्टी भरना होता है, छाई भरना होता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। और यहाँ से देखते चले जाएं, देखिए गाड़ियाँ आ रही है, दाएं और बाएं चली आ रही है। बाएं साइड में देखिए मिट्टी बहुत रोड लेवल से बहुत ऊपर तक चली गई है, ये आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ से। और यहाँ से देखिए सीधे चले जाइए और जब ये भी भरने का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। अब इसके ऊपर छर्री बिछा करके उसको रोल चला करके उसको दबाया जाएगा और उसके बाद ढलाई का काम देखिए। बाएं साइड में देखिए ढलाई का काम आपको दिखेगा। यहाँ से बहुत तेज़ रफ्तार से यहाँ पे अब काम शुरू हो रहा है और आने वाले समय में
नवादा और फतेहपुर में भी गाड़ियाँ बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ेगी दोस्तों। हमने ये वीडियो दिया था कि आप फतेहपुर तक 15 मिनट में ही पहुंच सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, दिबौर से लेकर के फतेहपुर तक जो सड़क बनी है उसको देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि आप जब झारखंड से आइएगा तो 15 मिनट अब काफ़ी लगेंगे आपको फतेहपुर पहुंचने में। और उम्मीद करते हैं हम कि जब ये रोड बन जाएगी तो 10 मिनट लगेगा आपको फतेहपुर से नवादा आने में दोस्तों, 10 से 12 मिनट लगेगी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है और आ भी रहा है। और एक चीज़ बता दें कि फतेहपुर के बाद नवादा का जो सद्भावना चौक है वो भी तो बहुत तेज़ी से निर्माण हो रहा है। कंपनी से हमने बात किया है तो उन्होंने कहा है कि ये अब इसको बहुत जल्दी इसको क्लियरेंस देने का काम किया जाएगा। मिट्टी उपलब्ध हो गई है और उस पर भराई का काम बहुत तेज़ी से हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी बरसात हिंड्रेंस पैदा करती है लेकिन फिर भी बहुत तेज़ी से काम हो रही है। थोड़ी सी असावधानी हो रही है लोगों को, तो हमें भी बहुत सारी वीडियो शूट करने में भी परेशानी होती है, लेकिन ज़िंदगी यही है, बदलता मौसम है, बदलता स्वरूप है। और यहाँ देखिए ढलाई का काम आपको दिखेगा और हम पहुँच रहे हैं 6 माइल नवादा से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये 6 माइल उपस्थित है। देखिए यहाँ पर पहले ये यात्री शेड होता था, नया यात्री शेड बनाया गया है। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, आगे माखर आता है दोस्तों। और माखर बहुत टेडियस वर्क था वहाँ पे शिफ्टिंग करना और वहाँ पे बदलाव करना, लेकिन अब जो है सो माखर को भी आप नहीं पहचान पाइएगा। चलिए यहाँ से हम बढ़ते हैं, देखिए माखर की ओर बढ़ते हैं। यानी माखर करीब नवादा से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ पर देखिए बहुत तेज़ रफ्तार से आपको काम दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए दाएं और बाएं देखते चले जाइए, दाएं और बाएं देखिए, बाएं साइड में देखिए ढलाई का काम आपको दिखेगा। और यहाँ पर कुछ बदलाव और होंगे दोस्तों जो आपको दिखाई पड़ेगी। ये देखिए मिट्टी का जो लेयर है, ट्रकें देखिए यहाँ पे रुकी हुई है। और ये ट्रकें जो है एनएच की ट्रकें हैं जो मिट्टियाँ लाने का काम करती है और यहाँ पे मिट्टियों को ला करके यहाँ पे भरती है दोस्तों। दूर दराज के क्षेत्रों से मिट्टियों को ला करके यहाँ पे भरा जाता है और उसको लेवल करके उसको ऊंचा किया जाता है। मेन सड़क याद होगा आपको कि बहुत गड्ढा हुआ करता था, बहुत नीचे हुआ करता था, टूटा फूटा हुआ करता था। अब वो स्थिति नहीं है। मेन सड़क को भी देखिए, वो जो शुरू में मैंने मशीन दिखाई है वो काट करके आपको कंक्रीट को वापस ले जाती है फैक्ट्री में, उसको चेंज करके फिर वापस सड़क पर लाती है दोस्तों। ये देखिए लाल लाल आपको दिखाई पड़ रहा है बाएं साइड में। और यहाँ से देखिए बाएं साइड में यानी कि यहाँ पे छर्री बिछाने का काम किया जा रहा है। इसको लेवल करके इस पर पिकी सुकी जगह ढाला जाएगा दोस्तों। ये बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और यहाँ से हम चलते हैं माखर की ओर चलते हैं। यहाँ देखते चले जाइए बाएँ साइड में देखिए रोड लेवल से बहुत ऊपर हो चुका है आपका ये 4 लेन का ये काम का जो हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है हम लोगों की ज़िंदगी में। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें दोस्तों। अभी तक आपने नहीं किया है, सब्सक्राइबर नहीं बने, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए बड़ी बड़ी मशीनें, ये ढलाई करने वाली मशीनें आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से देखिए ढलाई का काम आपको दिख रहा है। बाएँ साइड में देखिए ढाल दिया गया है और बहुत दूर दूर तक अभी ढलाई का काम आपको दिखेगा दोस्तों। ये बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और ये देखिए धीरे धीरे हम माखर पहुँच रहे हैं दोस्तों। ये देखिए माखर कैसा था और कैसा हो गया है, कैसा था माखर और कैसा हो गया है दोस्तों। ये देखिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। बहुत चौड़ा हो चुका है, इसकी सड़कें बहुत चौड़ी हो चुकी है। और ये नालियों का निर्माण देखिए बाएं साइड में देखिए घर के लेवल तक किया गया। कितने घर नीचे चले गए, कितने के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं और उन्हें नए सिरे से सोचना होगा दोस्तों। तो ये देखिए बाएँ और दाएँ देखते चले जाए, नालियों का निर्माण दिख रहा है। और ये बहुत चौड़ी सड़क हो चुकी है। कुछ और चौड़ीकरण का काम दाएँ और बाएँ होगा दोस्तों। तो समय थोड़ा सा आएगा तो उसमें बदलाव हो जाएगा। और ये देखिए बहुत चौड़ी सड़क हो गई है, बहुत चौड़ा हो गया है। ये माखर भी चौड़ा हो गया है और यहाँ से भी गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से निकलती है दोस्तों। ये देखिए बाएं साइड में आपको मस्जिद दिखा रहे हैं और यहाँ पर ये माखर का ये स्कूल है, ये भी आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। बहुत चौड़ा हो चुका है ये मस्जिद, लगभग रोड पर आ चुकी है। बहुत दूर हुआ करती थी, अब एकदम सड़क के किनारे आ चुकी है। और यहाँ पर जितनी दाएँ बाएँ दुकानें थी वो भी यहाँ से हटा दी गई है। बहुत चौड़ा काम हो चुका है दोस्तों, बहुत चौड़ी सड़क हो गई है। और यहाँ से हम देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, रजौली की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ढलाई का काम आपको दिख रहा है। यानी माखर का एरिया भी एक साइड 1 वे कम से कम ढाल दिया गया, जो आने वाले कुछ समय में ये चालू हो जाएगा और इस पर से गाड़ियाँ जो है तेज़ रफ्तार से गुजरा करेगी दोस्तों। तो ये देखिए बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये देखिए सपना ITI है और यहाँ से हम गुजरते हैं और ये बहुत बड़ा बदलाव है। वो भी रोड पर आ चुका है और बहुत तेज़ रफ्तार से यहाँ गाड़ियाँ गुजर रही है। जाम की समस्या नहीं के बराबर है, क्योंकि ये बहुत चौड़ा हो चुका है, रोड हो चुका है, रफ्तार मिली है, ज़िंदगी को रफ्तार मिली है गाड़ियों को। मेंटेनेंस में भी थोड़ी बचत हो रही है। सबसे बड़ी बचत है समय। चलिए आज का सफ़र इतना ही। हम अगले सफ़र में यहीं से वीडियो शुरू करेंगे दोस्तों। तो देखना नहीं भूलिएगा। हम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।